नाज़रीन, ड्रामा सीरियल फासिक में जब नौरीन ने नसरीन से सुना कि मताहिर उसकी नंद का बेटा है, उसे भी काफ़ी हैरानगी हुई थी। फिर नौरीन ने इस बात को भी याद किया जब सवेरा ने कहा था कि अम्मी, मैंने जो रिंग मताहिर की अम्मी के लिए खरीद कर दिए थे, वही रिंग अनीका के कानों में पड़े हुए थे। यही बात उसे बार बार परेशान कर रही है, लेकिन सवेरा को नहीं बताना चाहती क्योंकि नौरीन को एक बार फिर सवेरा के हर्ट होने का खदशा है। और नौरीन ये भी सोच रही है कि आखिर मताहिर नसरीन के सामने क्यों नहीं आया। मताहिर में गड़बड़ है, मताहिर ज़रूर कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, ना जाने मेरा दिल क्यों मुतमिन नहीं है। नौरीन सवेरा को कहती है, सवेरा मताहिर को बुलाओ, मैं उससे कोई ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। इधर मताहिर अनीका के साथ खुश गपियों में मसरूफ़ है। अनीका मताहिर को एक बार फिर कहती है, मताहिर हम कितने दिनों से बाहर नहीं गए, हमने इकट्ठे खाना भी नहीं खाया, प्लीज़ अब इनकार नहीं करना, मैं घर में रहकर बोर हो चुकी हूँ, ऊपर से अजलान हर वक्त तंग करता है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, चाहती हूँ प्लीज़ आज बाहर चलते हैं। अनीका, तुम्हें पता है कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, तुम क्यों नहीं समझती। मताहिर, तुम हर बार बहाना कर देते हो, आखिर कब तुम मेरे लिए टाइम निकालोगे। मैं तुम्हारे रोज़ रोज़ के बहानों से तंग आ चुकी हूँ, मुझे जाना है और अभी जाना है, तुम तैयार हो जाओ और मैं भी तैयार होकर आती हूँ। इतने में सवेरा का फ़ोन आ जाता है। मताहिर सवेरा का फ़ोन सुनने लग जाता है। सवेरा मताहिर को कहती है कि मताहिर, तुम्हें अम्मी बुला रही हैं, अभी अम्मी को तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। मताहिर काफ़ी खुश हो जाता है कि आज सवेरा आंटी खुद मुझसे सवेरा और मेरी शादी के बारे में बात करेंगी। वाह मताहिर, तुमने बड़ी चालाकी का मुजाहरा किया है, तुम्हारे दिमाग को दाद देनी पड़ेगी। इधर अनीका तैयार होकर आ जाती है और मताहिर अनीका को कहता है कि अनीका, मुझे ज़रूरी काम से जाना पड़ गया है, प्लीज़ आज हम नहीं जा सकेंगे। अनीका जैसे ही मताहिर के मुंह से इनकार सुनती है, कहती है, मताहिर मुझे पहले से पता था कि तुम मुझे ले जाना ही नहीं चाहते, मुझे लगता है कि तुम मुझसे बेजार हो गए हो, दूर भाग रहे हो, तुमने मुझे इस घर में कैदी बना दिया है। याद रखो, मैं फातिमा नहीं हूँ मताहिर, जो चुपचाप तुम्हारी ज्यादतियों को बर्दाश्त करती रहूंगी। मताहिर अनीका को कहता है कि अनीका, बात समझने की कोशिश करो, खामखा बात का बतंगड़ मत बनाओ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। मताहिर अनीका को यूं ही जलता भुनता छोड़कर गाड़ी में बैठकर चला जाता है और अनीका बेवकूफ़ों की तरह वहीं खड़ी जलती भुनती रहती है। मताहिर, तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, मुझे तो तुमने बिल्कुल ही बेवकूफ़ कर दिया है। अनीका अपने कमरे में जा रही होती है, अजलान की रोने की आवाज़ आती है कि साइमा अनीका को कहती है कि अनीका, अजलान रो रहा है तो फिर मैं क्या करूं फूफो, क्या अजलान मेरी अकेले की जिम्मेदारी है, आप भी तो है ना इसे संभालने के लिए, मेरी जिंदगी को आपने मुश्किल बना दिया है। अनीका गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। साइमा कहती है, इसको क्या हुआ, अभी तो तैयार होकर गई थी। अनीका भी ना बड़ी जल्दबाज लड़की है, अब भुगते अपने करतूतों को। एक तो मुझे मताहिर की समझ नहीं आती, पता नहीं उसे क्या हो गया, कोई बात मानता ही नहीं है। मताहिर सवेरा और नौरीन के पास अस्पताल में पहुंच जाता है। सवेरा, खैरियत तो है ना, तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलवाया, आंटी तो ठीक है ना। हाँ हाँ मताहिर, अम्मी बिल्कुल ठीक है। सवेरा की मुस्कुराहट मताहिर को बता रही थी कि आज उसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने जा रहा है। अम्मी आज तुमसे ज़रूर शादी के बात करेंगी, मेरी और तुम्हारी। मताहिर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मताहिर फौरन पाँव की बजाय पब्बों के साथ दौड़ता हुआ नौरीन के पास पहुंच जाता है। नौरीन, मताहिर तुम आ गए? जी आंटी, खैरियत तो है ना, आपने बुलाया है? हाँ मताहिर, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मेरी बीमारी के दौरान तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे एहसास हुआ कि तुम ही सवेरा के लिए बेस्ट पार्टनर हो, तुम सवेरा का ख्याल रख सकते हो। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी और सवेरा की शादी जल्द ही कर दूं। मताहिर के दिल ने कहा, वाह मताहिर, लेकिन अगले ही लम्हे नौरीन कहती है, मताहिर पर मेरी एक शर्त है। मताहिर की मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है। आंटी आप हुक्म तो करें। सवेरा शादी के बाद मेरे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे घर तुम्हारी अम्मी के साथ रहेगी। यह सुनकर मताहिर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मताहिर कुछ कहना चाहता है लेकिन सवेरा उसे कुछ भी ना कहने का इशारा करती है। इधर नसरीन फातिमा को समझाने की कोशिश करती है। फातिमा तुम मेरी बात मान लो। फातिमा एक बार फिर शादी से इनकार कर देती है। नसरीन कहती है, फातिमा तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती, मैं एक माँ हूँ, उमैर मेरा अकलौता बेटा है, मैं उसकी शादी एक बच्चे की माँ के साथ कैसे कर सकती हूँ। मर्द को क्या है, वो तो बाहर रहता है, बिरादरी समाज और लोगों की बातों का सामना तो औरतों नहीं करना होता है। तुम उमैर से दूर रहो, वो कुछ दिनों बाद खुद ही तुमसे दूर हो जाएगा। फातिमा तुम उसके दिल में बसी हुई हो, जब तुम उससे मिलने से इनकार कर दोगी तो वो तुमसे शादी को भूल जाएगा। पहले ही तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। फातिमा रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। फातिमा के पास मुस्कुराने की वाहिद वजह उसका बेटा ही है। फौरन अपनी फूफो साइमा को कॉल करती है, फूफो मुझे अजलान से मिलवा दें ना, मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। साइमा इनकार कर देती है।
کہ فاطمہ مطاہر نہیں مانے گا. پھپھو پہلے تو آپ مطاہر سے ہر بات منوا لیتی تھی, اب کیا ہوا آپ کو؟ فاطمہ اب مطاہر میری ایک نہیں سنتا, اب وہ پہلے والا مطاہر نہیں رہا. فاطمہ سائمہ کو کہتی ہے پھر آپ مطاہر کو سمجھا دیں پھپھو, یا تو مجھے اذلان کو دے دے, نہیں تو پھر کورٹ میں میرا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اب اس کا واسطہ ایک کمزور عورت سے نہیں بلکہ ایک ماں سے ہوگا جو اپنے بچے کے لیے طوفان سے بھی لڑے گی. اور فون بند کر دیتی ہے سائمہ فاطمہ کے اس لہجے کو دیکھ کر کافی حیران ہوتی ہے اور فاطمہ کرتی ہے. فاطمہ کا فون بند ہو جاتا ہے. ادھر عمیر فاطمہ کے پاس جاتا ہے. فاطمہ عمیر کو کہتی ہے کہ پلیز عمیر تم میرے پاس نہ آیا کرو, تائی امی مجھ سے پہلے ہی بہت ناراض ہیں, ہر چیز کی ذمہ دار میں ہی ہوں. شاید وہ سمجھتی ہیں کہ میں تمہاری شادی کے راستے میں رکاوٹ ہوں اور تمہیں شادی کے لیے اکسا رہی ہوں. عمیر فوراً اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں تو پھر شوق سے کریں, میں اب وہ کروں گا جو میری مرضی ہوگی. منصور اور نسرین عمیر کے اس رویے پر چونک جاتے ہیں. منصور گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے. ادھر نورین صحت یاب ہو کر اپنے گھر کو آ جاتی ہے. مطاہر سے پوچھتی ہے کہ مطاہر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ کس بات کا آنٹی؟ بھائی یہی کہ سویرا شادی کے بعد میرے ساتھ نہیں بلکہ تمہاری امی کے ساتھ رہے گی. مطاہر کہتا ہے کہ آنٹی یہ ممکن نہیں, میں آپ کو سب کچھ پہلے ہی بتا چکا ہوں. نورین کہتی ہے پھر مطاہر تم سویرا کو بھول جاؤ. مطاہر فوراً ہی نورین کے پاؤں پڑ جاتا ہے. پلیز آنٹی اتنا ظلم نہ کریں, میں سویرا سے بہت پیار کرتا ہوں, اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, پلیز آپ مجھے سویرا دے دیں. میں آپ سے سویرا کو آپ کا داماد بن کر نہیں آپ کا بیٹا بن کر مانگ رہا ہوں. لیکن نورین کا موڈ ابھی بھی خراب ہے. آخر مطاہر تمہیں ہماری عزت کا خیال ہے بھی کہ نہیں؟ ہماری بھی کوئی عزت ہے, مقام ہے, لوگ کیا کہیں گے؟ آنٹی آپ لوگوں کی فکر نہ کریں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں سویرا کو ہمیشہ خوش رکھوں گا. یوں سویرا کی ماں نہ چاہتے ہوئے مطاہر کے جال میں پھنس جاتی ہے. ڈرامہ فاسق میں اتنا ہی. ویڈیو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے. اللہ